गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई होप सभी बच्चे से अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हॉलीडेज़ होमवर्क भी करना है, तो उसके लिए मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, उसके लिए दे रही हूँ आपको चैप्टर नंबर 11 जो कि एक्सपोनेंशियल पावर्स। ठीक है, ये चैप्टर दे रही हूँ, उसकी 2 ही एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क करेंगे हॉलीडेज़ के लिए। ठीक है, और होमवर्क आपने हॉलीडेज़ होमवर्क वाली ही करना है। ठीक है, नहीं डन होगा। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करते हुए आपका चैप्टर जो कि क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या होता है कि जब हम कुछ इक्वेशन जो है इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 2 × 2 × 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 है ना। लेकिन अब देखो जो 2 का पावर 2 है ना, ये लिखना जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये जो है इसकी पावर है क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर इंडेक्स बोलते हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो नंबर पावर्स के साथ जुड़े। देखो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूँ। वो रूल्स है हमारे ये लिखे हुए हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और मैं आपको इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। जैसे कि अगर आपके पास कंडीशन है इस तरह से, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m - n। ठीक है, यानी कि अगर डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर विद सेम डिजिट लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू बेस तो सेम ही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अपर पावर जो भी होगी जैसे m है यहाँ पे, उसमें से माइनस हो जाएगी जो डिवाइड हो रही है, यानी कि पावर n जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगली दूसरी जो हमारे पास लॉ है वो क्या कहता है कि a की पावर अगर m है और a की पावर n है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m × n। ठीक है, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 3 की पावर हमें 3 ही दे रही है, ठीक है, और होल पावर दे रही है क्यों, 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 की पावर 3 × 2, यानी कि 3 की पावर 6 के इक्वल में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आती है बात हमारे पास थर्ड लॉ की। ठीक है, थर्ड लॉ हमारा क्या बोलता है, a की पावर m × b की पावर m। अगर दोनों क्या है हमारे बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स जो है सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर दोनों की होल m करेंगे। समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे फोर्थ जो लॉ है वो क्या है, अगर a की पावर m है और b की भी पावर m है, मतलब कि बेस यहाँ पे हमारे सेम थे लेकिन इधर अलग अलग है और पावर सेम है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको ऐसे लिखेंगे a/b होल की पावर m। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ कि कभी भी अगर पावर 0 आती है, एक्सपोनेंट आपका 0 आता है, यानी कि मैं a की पावर 0 लिखती हूँ, किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ लॉज हैं, इसी के बेसिस पे आपकी एग्जाम्पल सॉल्व होंगी और इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग बुक से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट। ठीक है, इवेल्यूएट 3 की पावर -2। ठीक है, तो इसको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे, देखो जरा फर्स्ट पार्ट है ना इसका, यानी 3 की पावर -2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी एक बार मैं आपको बताना भूल गई, जब पावर आपका इन्वर्स में लिखा होता है जैसे -1 -2 जब कुछ भी करके लिखा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस की जगह जब पावर होती है तो इसका मतलब वो टर्म आपकी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि a की पावर 1/a की पावर जो भी चल रही है वो। ठीक है, इसको इन्वर्स में लिखते हैं। ठीक है, अगर पावर -2 है तो अपॉन a की पावर 2 हो जाएगी, इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अब देखो अगला फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यही कंडीशन दी है 3 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन। देखो
3 की पावर -2 दी है, तो इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/3 × 3 यानी कि 1/9। ठीक है, ये इसका आंसर। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। जैसे -4 की पावर -2 दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-4 की पावर 2 हो जाएगी। -4 की पावर 2 यानी कि 1/-4 × -4 -4 +4 × 4 16 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे होगा। अब ये मैं समझा देती हूँ, उनके बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 1/4 की 4 की पावर -5। ओके, अब ये कैसे होगा, देखो ज़रा, इसको मैंने क्या बोला था, हम अपॉन में लिखते हैं, तो क्या होगा, अब जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 2/1, अब मैंने आपको बताया कि 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूँगी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 5 है ना। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 × 2 2, ठीक है, 5 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 4 2 × 8 2 × 60 2 × 32, तो आंसर आपके पास 30। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, कि हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, रिजल्ट को पावर नोटेशन में पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, -4 की पावर क्या दी है, 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर क्या दी है, 8। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि -4 की पावर, अब डिवाइड हो रहे हैं ना, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाएंगी, है ना। तो यानी कि 5 - 8। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे करके देखो, -4 की पावर 5 डिवाइड में लिखेंगे -4 की पावर 8। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि बेस सेम रहेगा, यानी कि -4 ही रहेगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी 5 - 8। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, तो क्या हो जाएगा -4। अब देखो 5 - 8 प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़ा कौन 8 है ना, माइनस का साइन तो रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस करेंगे तो पावर -3 आ जाएगी। अब मैंने क्या बताया, जब पावर इन्वर्स में हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-4 का पावर 3, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/-4 × -4 3 टाइम्स इंटू -4। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस 4 4 × 16 प्लस क्या हो जाएगा इंटू ये वाला -4। ठीक है, अब ये किसके ऊपर हो जाएगा, देखो 1/16 इंटू -4 कर रहे हैं, तो प्लस का है ये और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो रहेगा साथ में। 16 × 4 कितना होता है 64। देखो 4 60 24 ना, 4 टू कैरी 4 1 × 4 और 2 6। ठीक है, तो ये आपके पास है आंसर। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व करोगे इसी क्वेश्चन के। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जो मैंने आपको लॉज पढ़ाए उनको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए क्या, मैंने आपको क्या बताया कि किसी की भी पावर जब 0 होती है वो उसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, प्लस 4 की पावर माइनस में लिखी हुई मतलब इन्वर्स में जाएगा 1/4 लिखेंगे इंटू 2 × 2 कितना होता है 4, है ना। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया जब इस तरह का केस बनता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखो क्या आएगा, इक्वल्स टू 4 × 1 4 प्लस 1 का 1/4 इंटू ये वाला 4। अब ये देखो पूरे के नीचे आ गया ना 4, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 1 किसकी इक्वल होगा 5। ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी निकालेंगे। ठीक है,
कुछ नहीं करना, सिर्फ रूल्स को ऐसे ध्यान में रखना और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है, इवेल्यूएट करने के लिए बोला गया कि 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 यानी 5/2/2 की पावर माइनस। इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी जगह वही रूल्स लगाएंगे हम इसमें भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट क्या है, 8 की पावर -1 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 2 की पावर -4। तो इसको मैंने क्या बोला, कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर -1 दी है तो 1/8 लिख सकती हूँ, पावर तो 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इंटू 5 की पावर 3 ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो अपॉन में इसके क्या है, 2 की पावर -4 यानी कि 1/2 की पावर -4। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन बन रही है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले जब हम क्लासेस में पढ़ा था मैं पिछले चैप्टर्स के टाइम, A/B/C/D की जब इस तरह से कंडीशन बनती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A/B इंटू D/C, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू, सॉरी इधर प्लस का ही 4 आ जाएगा ना, हमने इन्वर्स में लिख लिया ऐसे, इंटू 2/1। अब ये इसकी जगह तो ये लिख दिया हमने, इंटू आ गई ये वाला 5 की पावर 3 ऑलरेडी है। अब देखो 2 4 = 8 तो कितना रहा, 5 की पावर 3/4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5/4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 5 = 25 इंटू 5 125/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। मैंने बताया कि जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, और डिवाइड हो रही है दो टर्म्स तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पावर, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस ये वाला क्या है -3, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 5 की पावर 5 के इक्वल। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर m + 3, क्योंकि माइनस गॉट प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, इक्वल्स टू 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो ये तो सेम है ऑलरेडी, अब मैं सीधी पावर्स को लिख सकती हूँ, m + 3 इसका मतलब किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, 5 - 3 यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यही हमें निकालनी थी, तो ये हमें, ठीक है। इज़ दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें इवेल्यूएट करना है किसको, 1 की पावर 3 सॉरी 1/3 की पावर होल पावर -1 माइनस 1 की पावर सॉरी 1/4 की पावर -1, और उन दोनों की होल की पावर क्या दी हुई है हमें, -1। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो जरा, एक पार्ट में समझा रही हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करके। और अगर कुछ समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझे अलग से मैसेज करके पूछ सकते हो, फिर भी नहीं समझ आए तो हम स्कूल में भी आके डिस्कस दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या पार्ट है, 1/3 होल की पावर -1 माइनस 1/4 होल की पावर -1, ठीक है। अब देखो पूरे की पावर सॉरी होल की पावर क्या है, -1, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करके लिखते हैं। अब देखो 1/3 की पावर -1 है, तो मैंने क्या बोला था, जब इस तरह का केस हो हम रिवर्स करते हैं, तो नीचे लिखने की ज़रूरत है 3/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -4/1। अब इनकी पावर भी क्या दी है, -1 दी है, तो 1 नहीं रहेगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये होल की पावर -1। अभी मैंने सिर्फ अंदर वाले सॉल्व किए, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ,
3, क्योंकि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ 3 - 4 की पावर -1। 3 की पावर 3 - 4 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस माइनस बड़ा 4 है, निशान किसका आएगा माइनस का, 3 - 4 1, इसकी होल की पावर -1, यानी कि 1/-1 है ना। पावर इसकी -1 है तो यानी कि 1 ही रहेगी, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 के इक्वल लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -1 के इक्वल सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इसका भी सेकंड पार्ट आप लोग कर लोगे सॉल्व करके, ये ईजी है, ठीक है, इससे ये ईजी है। तो ये लोग आप आराम से कर लोगे, सिर्फ इन्हीं में लगाना, कोई होल की पावर लेके नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, वेयर टी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि टी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये हमें बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, 25 इंटू टी यहाँ थोड़ा दूर करके लिख लूँगी, ठीक है, टी की पावर -4 अपॉन, यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर -3 इंटू टी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इसके नीचे ही क्या आ जाएगा, टी की पावर -8। देखो ये सेम बेस वाले हैं ना, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, ओके। अब देखो कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ अलग अलग लिखा है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे हमने किया, ठीक है। अब देखो 25 इंटू टी, अब ये दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं ना, ये भी टी की पावर -4 माइनस ये वाला -8, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे क्या बचेगा 5 की पावर -3 इंटू 10, यहाँ पर भी 10 है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगी -4 प्लस 8 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 से 25, 5 2 जा 10, है ना। अब इसके स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टी की पावर प्लस माइनस माइनस बड़ा प्लस का इसलिए साइन प्लस का रहेगा, पावर कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 5 की पावर देखो कितनी है -3, है ना, 5 की पावर -3 इंटू 2, ठीक है। अब ये सब तो सॉल्व हो गया। अब अभी ये वाला -3 है जो, इसको हमें शिफ्ट करके लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे, 5 अपॉन 2 इंटू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1, ये इसको हम कैसे लिखें 1/5, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, इंटू 5 की पावर 3, है ना, इंटू टी की पावर 4। अच्छा ये स्टेप ना आपको समझ नहीं आया हो तो इसके लिए मैं बता दूँ, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है a अपॉन b अपॉन c, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया a अपॉन b इंटू 1/c, ठीक है। सॉरी अब जब ये लिखेंगे ना तो इसके नीचे d भी आ जाएगा, है ना, d बनेगा ना, क्योंकि 1/5 की पावर 3 हो जाएगी तो d बनेगा। तो यानी कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d किसके इक्वल होता है, अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो यहाँ पे भी वही लिखा, अपॉन 1 आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिखना है तो फिर मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, क्या है हमारे पास 5 इंटू 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 का क्यूब इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 1 2 ही होगा, है ना, इक्वल्स टू, अब देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 125 के इक्वल, इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 125 किसके इक्वल होता है 625 के इक्वल, सॉरी अपॉन में इक्वल होता है, तो अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा 625 इंटू टी की पावर 4 अपॉन, ये इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास आंसर, ओके। इसी तरीके से इसका भी सेकंड पार्ट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बस थोड़ी सी पावर्स वगैरह ध्यान में रखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, ओके।
तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं अब। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम स्मॉल नंबर्स जो होते हैं, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो लार्ज नंबर है उनको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के साथ ही समझा देती हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज है 11.2, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 में क्या है हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 0.00000085, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे देखो। अब इसको हम कैसे लिखते हैं देखो ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 80, पहले इतनी टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। 0.000000000085 कितने टाइम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इतने 11 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 85 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 8.5 अपॉन 10 की पावर 12, ऐसे लिखूँगी ना फिर, है ना। तो अब देखो इसको तो कंसीडर मत करना, ठीक है, हम यहीं से लेके चलेंगे क्योंकि हमें नंबर भी बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ना, ठीक है। तो 8.5 इंटू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर नीचे है ना, मैंने क्या बोला, जब ऊपर जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस में, इन्वर्स में, है ना, तो जो हो जाएगी -12। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये केस था जब इस तरह का, लेकिन जब नंबर हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर बन रहा है 602। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन 3.02 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3.02 इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसके इन्वर्स में लिखूँगी, ठीक है। इन्वर्स में लिखा, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 3.02 अपॉन 10 की पावर कितनी है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ देखो ज़रा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.000302, है ना। देखो 6 है ना नीचे, तो ये वाला 6 नंबर पे आ गया, यानी कि और कितने जीरोज़ लगाने हैं आपको 5, तो मैंने कितने लगाए 1 2 3 4 5 जीरोज़ लगाए। पॉइंट का जगह 1 की जगह पॉइंट, आगे ये वाला जीरो आप लगाओ या ना लगाओ, ये पॉइंट से आगे ही स्टार्ट हो रहे हैं ना। अब नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन, हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि इनको स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन 10 की पावर कितनी आ रही है 6 मीटर, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा देखो ज़रा, सिंपल है, कैसे बनेगा 1 इंटू 10 की पावर कितनी आई 1 2 3 4 5 6, लेकिन माइनस में, क्योंकि नीचे था डिवाइड में था तो -6, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं ना, यूजुअल फॉर्म में पॉइंट भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो आपको दिया हुआ है वो कितना है 0.000000000000016 कूलम, है ना। चार्ज दिया है, यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको 0.000000000, कितने टाइम से 000, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स हो गया ना, 0000000, 1 2 3 4 5 8 टाइम्स 000, फिर 16 कूलम, ठीक है।
अब इसको भी लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे 16 की जगह लिख लेंगे। अब ये भी डेसिमल्स में होगा ना, है ना, क्योंकि पॉइंट्स के बाद है, तो ये किसके इक्वल होगा 10 की पावर कितनी 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 10 रेज टू पावर -18। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बनेगा अपॉन में लिखेंगे जब हम 16/10 की पावर 18 लिखेंगे, है ना, ये बना इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी तो हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए। ऐसे इसके थर्ड पार्ट के लिए भी देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे हम सीधा लिख सकते हैं 5 इंटू जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी 10 की पावर जो भी होगी, ठीक है, लेकिन वो माइनस में रहेगी। इसी तरह से प्लांट सेल का साइज़ दिया है, उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। और फिफ्थ पार्ट जो है थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज़ 0.07 मिलीमीटर दी हुई है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 7 इंटू 10, है ना, लेकिन पावर -1, क्यों, क्योंकि इन्वर्स में है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए स्टैक, स्टैक जानते हो ना क्या होता है, जहाँ पे बुक्स रखते हैं ना, उसमें अलग अलग से बुक्स रखने की जगह बनी होती है, उसको बोलते हैं। तो वो उसमें क्या है 5 बुक्स हैं और हर एक की थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर, और पेपर जो है 5 पेपर शीट्स हैं और उनकी सबकी कितनी थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर। तो बताना है टोटल थिकनेस जो है स्टैक की वो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे सबकी थिकनेस लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, है ना। अब देखो सॉल्यूशन इसके लिए, फोर्थ सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि 5 बुक्स है ना, तो हम पहले क्या करेंगे थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी दी है हमें 20 मिलीमीटर। तो देयरफॉर जो थिकनेस है आपकी कितनी बुक्स है टोटल 5, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स वो कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू 5 इंटू 20 मिलीमीटर, है ना, जाने की 100 मिलीमीटर, ठीक है। अब एंड और क्या दिया हुआ है कि शीट्स की थिकनेस ऑफ 1 शीट, क्योंकि हर एक की बोली है ना उन्होंने, एक शीट की थिकनेस कितनी है 1 शीट वो कितनी है 0.016 मिलीमीटर, है ना। तो देयरफॉर जो थिकनेस है इसकी और 5 शीट्स की वो भी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.016 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.080 मिलीमीटर, है ना। यही आएगा ना 5 6 30 03 कह रही, हाँ यही आएगा। तो ये हो गया 0.80 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे इन दोनों की थिकनेस को, टोटल थिकनेस किसके इक्वल होगी स्टैक की, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 शीट्स के इक्वल, है ना। तो उसकी आई थी हमारे पास बुक्स की थिकनेस 100 मिलीमीटर और शीट्स की आई 0.80 मिलीमीटर। तो अब दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितनी होगी 100.80 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन इसको हमने किस तरह से लिखना है टोटल थिकनेस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ओ सॉरी हमारे पीछे वैल्यू आई 0.080, ठीक है, यहाँ पे नहीं 0.080। अब इनको हम करेंगे ऐड 100 प्लस 0.080, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100.08 मिलीमीटर, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1.000, तीनों को लगाया ना इंटू 8, तो इंटू 10 की पावर 2 के इक्वल लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि 2 ही लगाए हमने, तो 10 की पावर 2 मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा ऑलरेडी होमवर्क है, ठीक है। ये सबको करना है नीट एंड क्लीन, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है सभी, और आंसर जो सोल्यूशन जो भी होंगे वो आपको ब्लू पेन से लिखने हैं, ठीक है। अब रहता है आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैं आपको ग्रुप में डिवाइड कर दूँगी। जो रोल नंबर हैं 5 का ग्रुप बनाएंगे, रोल नंबर 1 से लेके जो 5 रोल नंबर तक हैं वो क्या करेंगे, फिर 6 से लेकर 10 तक
एक तरह का काम करेंगे 11 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 एंड 25 को 30 तक की हम ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, इनका अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या होगा, जो रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो आ रहा है वो क्या करेगा, ये सारी एक चार्ट पेपर पर डायग्राम्स ड्रॉ करेगा। इनका एक कॉलम ये लिखे डायग्राम होंगी ऐसे सामने, उसके क्या लिखोगे आप, इनकी शेप्स लिखोगे, ये कौन सी शेप है नाम दोगे इनके। उसके बाद आगे इनका एरिया लिखोगे। जो यहाँ पे एरिया का फार्मूला दिया वो इनका नहीं है, ये मैच करने पड़ेंगे। जैसे रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे लेंथ कितनी है b और ब्रेड्थ है a, तो इसका मतलब a इंटू बी होगा, तो वो ये वाला है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, सारी साइड्स इसकी क्या है a ही है, तो यानी a इंटू a, तो जिस होगा स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह से जो जिसका एरिया उसके सामने लिखना है, प्लस पेरीमीटर भी लिखना है। ठीक है, प्लस एक और कॉलम बना के लिखना। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना, उसके ऊपर लिखना पेरीमीटर, तो वहाँ पे पेरीमीटर के जो फार्मूले होंगे इन फिगर्स के लिए वो आपको लिखनी। ये है रोल नंबर 1 से लेके 5 तक का होमवर्क। ठीक है, वो क्या करेंगे, चार्ट पेपर पे ये फिगर बनाएंगे, पेज नंबर 168 पे होंगे। ठीक है, अब अगला ग्रुप है रोल नंबर 6 से लेके 10 तक। ये लोग क्या करेंगे, जो 6 से लेके 10 रोल नंबर है, ये लोग क्या करेंगे, हर तरह की क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसमें क्या आता है आपका, अब देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो पीछे कवर हो गए ना, वो दो नहीं बनाना। आप लोग बताओगे रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया ये है ट्रेपेजियम, क्या होता है कि एक साइड ये जिस तरह से बनी है फिगर, ठीक है, ये आपका क्या होता है ट्रेपेजियम। मैं बना के भी दिखा देती हूँ कि कैसा होता है, वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, दो साइड्स उसकी पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा, इनको नाम दे देना। इसका एरिया कितना होता है वो आप लिखोगे, पेरीमीटर कितना होता है वो आप लोग लिखोगे। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर भी लिखोगे, प्लस रोम्बस बनाओगे। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, इस तरह से उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बस उसमें फ़र्क क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन उसके जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री नहीं होते। स्क्वायर के केस में होते हैं ना, लेकिन इसके केस में नहीं होते। इसका ये है रोम्बस। ठीक है, तो इसके सामने इसका एरिया भी लिखना है और इसके सामने ही इसका पेरीमीटर का फार्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका इसके लिए। ठीक है, इसके दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, वो दोनों लिखने हैं आपने। ठीक है, आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, वो करनी है। ये है आपके रोल नंबर 6 से लेकर 10 वालों के लिए। ठीक है, ये बनाएंगे 6 से लेकर रोल नंबर 10 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रोल नंबर हैं, यानी कि 11 से लेके 15 वाले, ये लोग क्या बनाएंगे, ये लोग जो हैं 11 से लेकर 15 रोल नंबर, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्यूब की फिगर, क्यूबाइड की फिगर। ठीक है, फिर इनके सामने केस क्या लिखेंगे, इनका एरिया कितना होता है, इनका पेरीमीटर जो भी होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं। ठीक है, पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर, और तीसरा इसमें वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी लिखोगे, उसका फार्मूला भी लिखोगे। क्यूब का कितना होता है, क्यूबाइड की फिगर बना के उसके नीचे लिखोगे कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूबाइड का कितना होता है, एरिया कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में मैंने बताया ना कॉलम्स बनाए थे अलग अलग, वैसे ही बनाना है सेम, जैसे ये है इस तरह से। ऊपर टेबल सेम रहेगा, आपकी फिगर्स चेंज होगी सिर्फ सबकी। ठीक है, तो ये बनाएंगे रोल नंबर 11 से लेकर 15 तक। अब जो रोल नंबर 16 से 20 तक हैं वो लोग बनाएंगे किसका, कोन की फिगर बनाएंगे। ठीक है, कोन की फिगर बनाएंगे, प्लस साथ में क्या करेंगे, सिलेंडर, कोन और सिलेंडर की फिगर बनाएंगे। इनका भी एरिया लिखोगे आप लोग, पेरीमीटर जो भी होता है वो लिखोगे और वॉल्यूम लिखोगे। ठीक है, सेम टेबल वैसे ही बनेगा, सिर्फ फिगर्स के सामने उनका फार्मूलाज जो भी होंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये फार्मूला सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो इस चैप्टर के लास्ट में देखना, वहाँ पे भी फार्मूलाज लिखे रहते हैं। ये देखो, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बात अगले ग्रुप की, जो कि रोल नंबर 20 से लेकर 25 तक है। वो लोग क्या करेंगे, जो रोल नंबर 20 से लेकर 25 तक है, ये कन्वर्ज़न करेंगे। ठीक है, जैसे कन्वर्ज़न में क्या करोगे,
कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कन्वर्ट क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पे लास्ट में दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ml के इक्वल होता है, 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इस तरह की जितनी भी टाइप्स की आएंगी ना, वो आपने सारी एक चार्ट पे सुंदर सुंदर लिखना है, मतलब कि नीट एंड क्लीन, तो वो आपने बना के लिखनी है, ठीक है। कन्वर्जन करनी है उस पर, यानी जैसे ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, इस तरह की जितनी भी आती है वो सारी आपने लिखनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये सब नीट एंड क्लीन बड़ा बड़ा लिखना है चार्ट पे, ताकि हम जो क्लास पे लगाए तो वो पढ़ा जाए सभी बच्चों से, ठीक है। और आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे ना यूट्यूब के, वो मैं इसी बेसिस पे दूंगी, जो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है इसी के बेसिस पे, जिसको जितना अच्छा होगा उसको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट ग्रुप बचता है 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। ये बच्चे क्या करेंगे, ये सीधा क्या करेंगे, अलग अलग फिगर्स तो बना दी सब ने, ठीक है, सब कुछ समझा दिया, लेकिन अब मैंने आपको 3 चीज़ें बोली थी ना, पेरीमीटर बताना है क्या होता है, ठीक है, एरिया बोला है क्या होता है, और वॉल्यूम बोला था क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने चार्ट पेपर पे सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा कलरफुल पेन से क्या करना है, इन सब की डेफिनेशन, इनको डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है तीनों को, ठीक है। इन तीनों को एक्सप्लेन करके लिखना है, सुंदर सा एक एक चार्ट बना लेना है, उसमें आपने क्या करना है, इनको एक्सप्लेन कर देना है, सो दैट कि आपको जब इनको पढ़ो तो आपको बहुत समझ आ जाए, ठीक है। एकदम नीट एंड क्लीन सुंदर सुंदर सा सजा के, ठीक है। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सिर्फ कलरफुल पेन्स ले लेना, एंड जो भी आपका चार्ट पेपर लगेगा वो, और बस उसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे छुट्टियों में, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका हॉलीडेज़ होमवर्क, ये आपको करना है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया मैंने, 2 ही एक्सरसाइज हैं, छोटा सा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको फिगर्स दे रही हैं, ताकि जब आप लोग स्कूल में आएँ तो हम ये चैप्टर इजीली समझ लेंगे और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली कर लोगे, और टेस्ट होगा आपका सीधा आते ही इस चैप्टर का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, प्लस जो आपको मैंने फार्मूलाज बताए हैं, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको फार्मूलाज सभी आने चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।